अब हम करेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर अलजेब्रा का 10.2 एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दे के रखा है, हमें सम फिगर आउट करना है। सम कौन सा है हमारे पास? एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर एंड है सी वेक्टर। बेसिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको अच्छे से मेंशन करूं तो सम कैसे निकलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का सम करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ए के अलोंग ए की वैल्यू, बी के अलोंग बी की और सी के अलोंग सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है? आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस के, प्लस में बी के अलोंग किसकी है? माइनस के 2i प्लस के 4j और प्लस के 5k। और सी के अलोंग किसकी वैल्यू है? आई, और किसकी वैल्यू है? माइनस के 6j माइनस के 7k। ठीक है, कैप 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 लगाना इम्पोर्टेंट है। कैप के बिना क्वेश्चन में मार्क्स कट सकते हैं अगर आप बोर्ड में दे रहे हो, क्योंकि वो चेकर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अब नोटिस करना, अगर मैं इसको एक स्टेप लिख दूँ अच्छे से ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना आप इसको 2 मिनट में भी खत्म कर सकते हो। 2j कैप, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है तो इजीली समझना। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 था, माइनस के 2i कैप, और ये प्लस प्लस प्लस, बाकी सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 4j, और यहाँ पे आ जाएगा 5k कैप। और ये तो कोई इंपॉर्टेंट इसमें था ही नहीं, क्योंकि साइन का चक्कर था ही नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 7k। अब i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i, और 2i में से माइनस के 2i माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अगर मैं लिखूं 2i माइनस के, इन दोनों का ऐड करा कितना आ जाएगा? 2i, और 2i में से 2i गए, आंसर आ गया मेरे पास ये, और ये आंसर आ गया इसका 0। अब और किसका करना है? ये साइन इसमें माइनस का था यहाँ पे, सो माइनस का 2j और माइनस का 6j, तो ये बन जाएगा माइनस का 8j। बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको 12th क्लास में। माइनस का 8 और प्लस का, माइनस 8 और प्लस 4 कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4j कैप। ठीक है इतना, और क्या रह गया मेरे पास? अब k कैप रह गया, तो k प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6k, और 6k माइनस के 7, 6 में से 7 माइनस करे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1k। 1k को k भी लिख सकते हैं, कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये 0 आया था आंसर, तो इसको मैं 0i कैप लिख सकता हूँ, या अगर मेरे को लास्ट में अच्छे से आंसर लिखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसको यही लिख दूँगा, 0i कैप माइनस 4j कैप, सॉरी माइनस के 4j और माइनस के k कैप। ये है मेरा आंसर, क्या? सम का। ठीक है, समझ आया। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूँ, अगर आपसे पूछ ले बताओ इसके स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्केलर कंपोनेंट्स, तो आप क्या बताओगे? माइनस के 4 कोमा इसके k के अलोंग कितना है? 1। लेकिन x एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट कितना है? वो तो 0 है ना, तो 0 कोमा 4 कोमा 1। समझ आया? i x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग, ये है इसके, ऐसे लिखने, ये है इसके कंपोनेंट्स। और अगर वही मेरे को वेक्टर कंपोनेंट्स पूछ ले तो मैं कैसे लिखूंगा? 0 i कैप कोमा माइनस के 4j कैप कोमा माइनस के 1k कैप, ये हो गए इसके कंपोनेंट्स। इजी है, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, बट आपको ऐसे ही क्वेश्चन से डिस्कस करा दिया ताकि अगर पीछे से अगर आपको डाउट हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।